हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएसईए में वेदांत शर्मा आ गया हूं आपके अपने चैनल पर। तो सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी के इस लास्ट डे रिवीजन सीरीज में फॉर दिसंबर 25 एग्जाम्स मैं आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने अभी तक क्या देख लिया, हमने एसएफएम कर लिया, डीटी इंटरनेशनल टैक्सेशन का देख लिया, कॉस्टिंग का देख लिया। तो अपने ग्रुप 3 में एक ही पेपर बचता है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ। अब इस पे मैंने पिछले अटेम्प्ट में वीडियो नहीं डाला था, इसमें भी अभी इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट आए थे, मैसेज आए थे कि लॉ में कैसे क्या करना है, थोड़ा बता दीजिए भैया। लाइक द रीजन बीइंग, लॉ में सबके साथ क्या होता है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो एक पढ़ते हैं तो दूसरा याद नहीं रहता, ये फीलिंग आती है। एक्चुअली हमारे दिमाग में याद होता है, ये हमें पता नहीं होता, बट दिमाग को पता होता है कि हाँ उसको याद है, जो कि एग्जाम के टाइम पे निकल के आता है। बट बहुत बार सबको क्या लगता है कि मैंने पहले जो पढ़ा था अभी वो बिल्कुल भी याद नहीं है। वो वाला सीन सबके साथ होता है, आप अकेले नहीं है इस चीज में, तो प्लीज डरना बंद कीजिए। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखिए, आप जो पढ़ रहे हैं वो सही टाइम पे आपके दिमाग पे आ जाएगा। बिलीव में अभी भी अगर आपको एक कोई पेपर दे देना, आप ब्लैंक नहीं रहेंगे, आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे। और वो कुछ ना कुछ उन चीजों पे होगा जो आपने अभी तक पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई हैव सर्टेन वार्निंग, स्टैट्यूटरी वार्निंग बोल दीजिए, कॉशन बोल दीजिए, मैं आपको अभी से बता दूं। क्या बोलूं मैं, मेरा खुद का लॉ स्ट्रांग नहीं था, दिस इज जस्ट अ पेपर प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रेंड एंड व्हाट कैन बी डन। ठीक है ना, कि क्या आया है, क्या नहीं आया है, क्या आ सकता है, उन सब चीजों का ये छोटा मोटा एनालिसिस है। और हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि क्या बोलता है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कैसे करना है, कैसे अप्रोच करने, उस चीजों के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस मैटर एंड दिस इज नॉट द फाइनल स्ट्रेटेजी। अगर आपको कहीं से बेटर कुछ मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, अगर कुछ है नहीं तो आई विल इंश्योर कि दिस वीडियो हेल्प्स यू। ठीक है, तो पहले देखते हैं पेपर पैटर्न क्या रहा है हमारा। जनरली क्या होता है, एक ऐसा क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, जिसमें क्या होता है वो ब्रेक होता है 3-4 मार्क्स का एक क्वेश्चन में, मतलब अगेन सबका सब क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अदरवाइज 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये क्या बोलते हैं, 7 7 ईच के ही आते हैं, या फिर 7 3 4 करके आता है। बट ऐसा नहीं आता कि 5 5 5 या फिर 8 4, इंस्टेड वो पैटर्न फॉलो नहीं करती। फिर क्या चीज है, कंपनी लॉ से आपका 2.5 और 3 लॉन्ग क्वेश्चन हर बार आता है। यस फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, कंपनी लॉ से हर बार 2.5 to 3 क्वेश्चन आता है। और पूरे पेपर में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ये सब न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब कैसे, न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि आपको मान लीजिए सीएसआर के लिए प्रॉफिट कार्ड निकालने को बोल दिया, या फिर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट इतना ही दे सकते हैं या नहीं दे सकते। वैसे एक न्यूमेरिकल बेस्ड हर एग्जाम में आया है, इस बात को ध्यान में रखना है। अब इस बात को ध्यान में क्यों रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड अगर जो जो चीजें टेस्ट हो चुकी है तो भी बहुत लिमिटेड चीज बच जाए। क्या बच रहा है, एक आपका बच रहा है कि रेम्युनरेशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स। ठीक है ना, जो केएमपी होते हैं मेरे, केएमपी का रेम्युनरेशन का एक सेक्शन है जिसमें उन्होंने लिमिट्स दे दिया है, तो वो सेक्शन टेस्ट हो सकता है। या फिर डिविडेंड्स का सेक्शन है, डिविडेंड पेमेंट में मैक्सिमम कितना डिविडेंड पे कर सकते हैं, दैट इज अ गुड क्वेश्चन दैट कैन बी टेस्टेड। ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका अगर इंसॉल्वेंसी से कुछ पूछ लिया तो पूछ लिया, बट दिस आर द 2 गुड क्वेश्चंस दैट कैन कम इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अप टू दिस पॉइंट। अब चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। देखिए, कंपनी लॉ से वेराइट चीजें आती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनल के कंटेंट में से आ रहा है। हर बार देखेंगे ये जो 2.5 मतलब जो, अब लेट मी टॉक इन टर्म्स ऑफ 7 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, टोटल जो 14 क्वेश्चन होते हैं मैं उनके हिसाब से बताता हूँ और थोड़ा क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, तो जो मेरे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, 2 आपके बेसिक से होता है और बाकी 3-4 आपके क्या होता है कि फाइनल का कंटेंट होता है। बेसिक्स मतलब इंटर लेवल के कंटेंट। इंटर लेवल के कंटेंट जैसे दिसंबर 24 में आया था ओपीसी के, कौन ओपीसी में नॉमिनी कौन बन सकता है वो वगैरह आया था। उससे पहले क्या आया था, मेरा कोरम के रिलेटेड कुछ आ गया था। ठीक है, या फिर ऑडिट कमिटी रिलेटेड, मतलब कुछ बेसिक बेसिक चीजें आ रही है। या फिर डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, डिपॉजिट कमिटी, वो सब के बारे में आ रहा है। ठीक है, तो कंपनी लॉ क्या बहुत ही वास्ट चीज है, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं थोड़ी देर बाद जब एलडीआर टॉपिक्स बताऊंगा तब बता दूंगा, तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। फिर क्या होता है, हर अटेम्प्ट में आईबीसी से एक क्वेश्चन आता है, सेबी से एक क्वेश्चन आता है, साइबर सिक्योरिटी से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। जो साइबर सिक्योरिटी डाटा प्रोटेक्शन वाला एक चैप्टर है ना,
उसमें से हर बार एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है। बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसको लोग स्किप करके जाते हैं, बट उसे स्किप नहीं करना है। ये वीडियो का पर्पस यही है कि छोटे छोटे चैप्टर्स कौन सा कवर करके आप ज्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो। दिस इज द सोल पर्पस ऑफ दिस वीडियो। फिर नेक्स्ट, पीएमएलए से ऑलमोस्ट हर बार सवाल बनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। फिर कंपटीशन एक्ट से हर बार एक सवाल बन रहा है। फेमा फेमा बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें याद रखने को है, लेकिन आता क्या है, एक ही सवाल आता है। तो अगर आप कुछ छोड़ सकते हैं तो फेमा छोड़ सकते हैं। कब छोड़ना है मैं उसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है। और अगर आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ा होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि सेम नॉलेज के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, एक्सेप्ट एक टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा भी है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी से एक, इंसॉल्वेंसी से एक, सेबी से एक, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से, कॉम्पिटिशन एक्ट से एक, बैंकिंग या इंश्योरेंस वाला जो सेक्टर है उसमें से किसी एक से आता है। एमएसएमई से कभी आया नहीं आया, पीएमएलए से कभी आया नहीं आया, वैसे चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप जहां पे देखेंगे, जहां पे मैंने एन लिखा है, मतलब एन का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला सवाल हो गया। इवन कंपनी लॉ में कौन सा आ रहा है, आईबीसी में कौन सा आ रहा है, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख दिया। पर्पस ये देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक टच हुआ है, कौन सा टॉपिक टच नहीं हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं ना, ये ऑडिट कमेटी होगा, ये सब हो गया, ये सब दिसंबर 23 में आया था, फिर जून 25 में रिपीट हो चुका है। सेम गोस फॉर कोरम। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो अभी अगेन रिपीट होने के चांसेस कम है। और ऐसा भी माना जाता है कि जून 25 में जो पूछ लिया वो सेम क्वेश्चन, सिमिलर नेचर का क्वेश्चन अगेन दिसंबर 25 में रिपीट होने के चांसेस 90% से भी ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। हार्डली 5-10% क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हो गया। जैसे लास्ट टाइम भी कोरम का कुछ एक, इस बार कोरम का आया था, ठीक है। तो जनरली चीजें रिपीट नहीं होती है। तो अब देखते हैं कैसे क्या अटेंड करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको कवर करना है, कौन सा चैप्टर्स कवर करना है। तो लेट मी टेल यू दोस थिंग्स। आपको क्या करना है, ये जो फेमा वाला टॉपिक है इसको छोड़ के जाना है। क्यों छोड़ के जाना है, एमसीक्यूज तो कवर करने। अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग है। मैं छोड़ना है मतलब थियरी छोड़ सकते हो, लेकिन एमसीक्यू सबका करना है। एमसीक्यू कैसे करें, आप एमसीक्यू बैंक कर लो। इवन एक्सरसाइज के पीछे के जितने क्वेश्चन है वो सारे एमसीक्यू बैंक में है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। तो उतना कर लीजिए, उतना डेडिकेटेडली अच्छे से करेंगे ना, काफी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप एमसीक्यू पढ़ के सॉल्व कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा चीज दिमाग में जा रहा है, उस चीज को हमको ध्यान में रखना है। तो फेमा को आप छोड़ सकते हैं। अब फेमा को मैंने छोड़ लिया, फिर मेरे को क्या करना है, एमएसएमई बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2-4 चीजें हैं मैंने लिखा है, उसको कवर कर लेंगे। सेम गोस फॉर पीएमएलए, 2-4 चीजें उसको कवर करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसको अच्छे से कवर करना है। और सीएसआर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीएसआर आपके कंपनी लॉ में भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी है, इससे नहीं तो उससे सवाल आते रहते हैं। तो सीएसआर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर रही बात सेबी की, तो सेबी में लास्ट टाइम टेक ओवर वाला आ गया था, तो इस बार टेक ओवर के आने के चांसेस कम है। आईपीओ बहुत टाइम से नहीं पूछा है, तो आईपीओ से सवाल बनने के ज्यादा चांसेस है सेबी में, ठीक है। फिर ये जो सरफेसी है, सरफेसी में एक ही टॉपिक है, एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या फायदा है, क्या है, वो थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक वो देख लेंगे, आपके 7 मार्क्स बन जाएगा। तो माई पर्पज हियर इज, कंपनी लॉ इतना वास्ट है जिसमें से क्या बोलते हैं 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, वो छोड़ के हमारा फोकस क्या रहेगा, बाकी 8-7 क्वेश्चन को कैसे कवर करना है। ऐसा नहीं कि कंपनी लॉ स्किप करना है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट आपके एलडीआर टॉपिक्स पे लेके जाता हूँ, ठीक है ना। दिस आर द वेरियस क्वेश्चंस, आप बोलो टॉपिक बोलो, सेम चीज है। मैंने बोल दिया रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और डिविडेंड कैलकुलेशन, इस पे आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। एक है डिविडेंड से आईपीएफ पे कब जाएगा, ठीक है ना। लाइक वन आईपीएफ का ट्रांसफर कब होगा, फिर उससे रिक्लेम कैसे होगा, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। एमक्यूपी में ये चीज टेस्टेड है, पास्ट एमक्यूपीस में तो अभी पूछ सकता है। ऐसा मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है कि पास्ट के एमक्यूपी पे जो आता है वो इस साल के पेपर में आ जाता है। मैंने थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस किया था, तो वो चीज एक नोटिस है, नॉट ए कंप्लीट पैटर्न, बट यस बहुत बार ऐसा होता है। सॉरी। तो फिर नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी टू कंपनी, या फिर कंपनी टू एलएलपी, या फिर प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। ये एक बार कन्वर्जन अच्छे अच्छे से देख के जाइए, क्योंकि एमक्यूपी में भी सवाल आया था। लास्ट ये टॉपिक टेस्ट हुआ था दिसंबर 23 में, फिर उसके बाद से बिल्कुल टेस्ट नहीं हुआ है। बहुत अच्छा टॉपिक है, तो देर इज अ वेरी गुड चांस कि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कंपनीज एक्ट में। फिर एनपीओ के रिलेटेड थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, वोंट से टॉप प्रायोरिटी, बट ये इट इज अ बी कैटेगरी टॉपिक जिसको आपको देख के जाना है, छोड़ना नहीं है। फिर
क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन किसका, ऑडिटर का भी और डायरेक्टर का भी। दोनों का क्यों देखना है, देखो जो जो आपका बेसिक्स वाला पार्ट है, इंटर वाला पार्ट है, उसमें से ऑडिटर के रिलेटेड बहुत टाइम से सवाल नहीं पूछा है तो उससे सवाल बन सकता है। और फाइनल के कंटेंट में डायरेक्टर्स का क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन देखना ही है, वो स्किप नहीं करना है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है डायरेक्टली आपका डिस्क्वालिफिकेशन या फिर क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन तो पूछना नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। फिर सीएसआर का आपको क्या देखना है, एप्लीकेबिलिटी, फिर आप पैसा कहाँ यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन, वो तो देखना है। उसके साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सीएसआर इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस, 5-6 प्रोसेस है, बहुत ही बेसिक प्रोसेस है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक कैटेगरी टॉप प्रायोरिटी क्वेश्चन में इसको रखिए। एंड अनदर क्वेश्चन जो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कवर करना है दैट इज सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इट इज अगेन ए कैटेगरी क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका, रिकंस्ट्रक्शन मर्जर अमेलगमेशन के रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आपने ये चीज पहले पढ़ी हुई है, आपको कॉन्फिडेंस है, तभी देखिए, अदरवाइज प्लीज स्किप इट। एग्जाम में आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 मार्क्स जाएंगे, जितना याद आ रहा है मनगढ़ंत कहानी बना के लिख देना, वरना छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देयर अपॉइंटमेंट देखना है। अब टाइप्स ऑफ डायरेक्टर मतलब नॉमिनी डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, फिर उसके बाद क्या आ जाता है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब चीजें हो गई ना, थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट के रूल्स देख लेना, और फिर वो उनका बेसिक मीनिंग क्या है वो थोड़ा बहुत देख लेना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट अटेम्प्ट में वो टेस्ट हो गया था, बट स्टिल। फिर उसके बाद क्या है, इंटरनल ऑडिट थोड़ा सा देख लीजिए। दो इंटरनल ऑडिट कॉस्ट ऑडिट में टेस्ट होता है, बट इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मेरे बुक में है तो पूछ सकता है, और इंटरनल ऑडिट एक एमक्यूपी पे पूछ चुका है ऑलरेडी, तो अगर एमक्यूपी में आ रहा है तो फिर मेन एग्जाम में भी आने के चांसेस है। अब इंटरनल ऑडिट में क्या आएगा, बेसिकली एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट, वही चीज आने वाला है। आपको थ्रेशोल्ड लिमिट्स याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। बाकी यस, दिस इज अनदर फेवरेट थिंग विच आई थिंक इंस्टीट्यूट माइट टेस्ट, एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके वायलेशन पे एक बार सवाल बन गया है। तो नेक्स्ट चीज जो बचता है बेसिक्स में, वो क्या हो जाता है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट कैसे कर रहे हैं आप, चेंज कैसे कर रहे हैं, एक बार वो प्रोसेस देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इफ आई एम नॉट ऑन स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। और बोर्ड मीटिंग में बेसिकली आपको देखना क्या है कि साल में कितना बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, उसके बीच का इंटरवल क्या होना चाहिए, कोरम रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो थोड़ा सा देख लीजिए। अगेन बोर्ड मीटिंग इज रेलेवेंट फॉर योर एमसीक्यूज, क्योंकि मेन एग्जाम में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन वो ऑलरेडी टेस्टेड है। आई होप कंपनीज एक्ट में आपको इतनी चीजें देखिए, बाकी जो आपको डिपॉजिट, डिविडेंड, ऑपरेशन, मिसमैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें है। आई थिंक आप इतना कवर करते हैं ना, तो 6 में से 4 क्वेश्चन या फिर 5 में से 4 क्वेश्चन आप बना सकते हैं 7 मार्क वाले, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट। नेक्स्ट, आईबीसी में आपको क्या करना है, लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर तो बाद में अपॉइंट होगा, तो पहले क्या देखना है, आईआरपी कब अपॉइंटमेंट होता है, और दोनों के पावर्स क्या है और डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। एक मजे की बात बताऊं, आईआरपी के डिस्क्वालिफिकेशन और डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा मैच करता है, तो थोड़ा सा आपको इजी होगा याद रखने में। नेक्स्ट, सीआईआरपी कौन फाइल कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस है, ठीक है ना, कब क्रेडिटर कर सकता है, कब फाइनेंशियल वाले कर सकता है, वो सब चीजें थोड़ा सा उसके ऊपर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। आईबीसी में जनरली क्या आता है, केस स्टडी बेस्ड आते हैं, तो फिर आपको वो पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज आप अटेंड नहीं कर सकते। इवन आपके एमक्यूपीज में भी भरे पड़े हैं। नेक्स्ट, आईआरपी के ड्यूटीज क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट। अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई फील, क्या कि जहां पे क्रेडिटर्स की कमिटी का अप्रूवल चाहिए आईआरपी को कुछ करने के लिए, वो कौन से केसेस हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई फील इसमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर फाइलिंग ऑफ सीआईआरपी से आपके केस स्टडी नहीं आ रहा, देन आई फील कि इससे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा। नेक्स्ट, सेबी में क्या है, आईपीओ एंड बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में उसको देख के जाना है, क्योंकि वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। फिर कनेक्टेड पर्सन कौन है इनसाइडर ट्रेडिंग में, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट एक बार जस्ट रीडिंग कर दीजिए, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी वो चीज काम आ जाएगा। नेक्स्ट, ओपन ऑफर प्रोसेस बाय एक्वायरर एंड ऑब्लिगेशन, ये एसएसटी से आया है, ठीक है, जो कि आपका क्या बोलता है, टेक ओवर का वाला चीज है, जो लास्ट अटेम्प्ट में एक टेस्ट हो चुका है, तो सिमिलर टॉपिक से अगेन टेस्ट होगा, चांसेस कम है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार आईपीओ से क्वेश्चन बने या फिर कनेक्टेड पर्सन वाला है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक लॉ में आई सजेस्ट आप फेमा स्किप कर सकते हैं, बट फिर भी फेमा में आपको कुछ पर्टिकुलरली देखना है, तो एलआरएस देख लीजिएगा कि क्या क्या अलाउड है और क्या क्या प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट, एफडीआई को क्या क्या प्रोहिबिटेड है वो देख लीजिएगा। बाकी नॉन रेसिडेंट्स क्या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो देख लीजिएगा।
और ऑथराइज डीलर का मीनिंग देख लीजिए। अगर आप FEMA स्किप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ये 4 क्वेश्चंस देख के चले जाइए। आई हैव अ गट फीलिंग कि इन चारों में से एक तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंपटीशन एक्ट में जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल थे वो टेस्ट हो चुके हैं। अब जो टेस्ट नहीं हुआ है वो ये 3 चीजें हैं। क्या कॉम्बिनेशन क्या है, उस पर डिटेल में बहुत अच्छी चीज है, बहुत सिंपल चीज है। तो आपको कॉम्बिनेशन देखना है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के टाइप होते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो टेस्ट नहीं हुआ है। और रही बात CCA की पावर्स और ड्यूटी से, आपका क्या बोलते हैं C कैटेगरी का टॉपिक बन जाता है, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें से एक बार ऑलरेडी सवाल आ चुका है पावर ऑफ CCA, बट फिर भी एक बार देख लीजिए क्या पता आ जाए। बट योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी कॉम्बिनेशन एंड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ARC का पूरा चीज देख लीजिए, ARC बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, वाइंडिंग अप बैंकिंग ऑप्शनल है। रोल एंड पावर ऑफ RBI आप सबको पता है, बट एक रीडिंग मार लीजिएगा। ठीक है ना, बेसिकली क्या क्या होता है, एक बार रीडिंग कर लेंगे ना तो एग्जाम में लिख सकते हैं, इसका स्ट्रेस नहीं लेना। रोल ऑफ RBI आप कुछ भी लिखेंगे, साथ में से आपको 3-4 तो मिल ही जाएगा। आप अच्छे से लिख रहे हैं तो 6 तक जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट IRDAI के फंक्शंस, ड्यूटीज, पावर सेम RBI का जैसे रिव्यू कर रहे हैं, IRDAI का एक बार रिव्यू कर दीजिएगा। आने के चांसेस बहुत ही कम है, बट एक बार देख लीजिएगा। तो जो ऑप्शनल डाला है, अगर वो चीज एक बार रीडिंग कर रहे समझ नहीं आ रहा, प्लीज स्किप इट। द पर्पस ऑफ राइटिंग ऑप्शनल इज, जिसको समझ नहीं आ रहा है, याद नहीं रह रहा है, स्किप करना है। नेक्स्ट MSME में अगेन दिस इज A++ कैटेगरी क्वेश्चन। बिजनेस इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सब बन गए एक्सेप्ट दिस। यही अभी तक आया नहीं है, और ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो ऑलमोस्ट हर MQP में टेस्टेड है इन लास्ट 4 to 5 MQPs। तो आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिजनेस इंटेलिजेंस का प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, टाइप्स क्या है, वो सब कुछ देख के जाना। नेक्स्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉज एंड मेजर्स, अगेन आई से कि B या C कैटेगरी क्वेश्चन हो गया। फिर फंक्शंस ऑफ नेशनल MSME बोर्ड और स्टेप्स टेकन टू प्रमोट MSME, दिस आर B कैटेगरी क्वेश्चंस। बस देख लीजिए थोड़ा बहुत, इनमें रटने वाली चीज कुछ नहीं है। रटने वाली चीज सिर्फ बिजनेस इंटेलिजेंस वाला है जिसको आपको रटना है। बाकी ये जो फंक्शंस ऑफ MSME बोर्ड और स्टेप्स टेकन टू प्रमोट MSME बोर्ड, आंसर ऑलमोस्ट सेम ही लगेगा, तो एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट PMLA में भी वही सेम 3-4 क्वेश्चन है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, रिपोर्टिंग एंटिटी का ऑब्लिगेशन क्या है, दिस इज वन क्वेश्चन व्हिच हैज नॉट बीन टेस्टेड येट, एंड लास्ट टाइम में इफ आई एम नॉट रॉन्ग PMLA से आया नहीं था। एक बार देख लेते हैं, लास्ट टाइम से PMLA आया था, तो इस बार भी आ सकता है, क्या कांट से एग्जैक्टली, बट अगर PMLA से आता है तो फिर आपका ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज वन क्वेश्चन जो अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है। तो दिस इज इट, दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या देखना है, PMLA स्किप नहीं करना है, साइबर सिक्योरिटी स्किप नहीं करना है, कॉम्पिटिशन एक्ट स्किप नहीं करना है, IBC स्किप नहीं करना है, सेबी स्किप नहीं करना है। ये 5 टॉपिक्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेबी, PMLA, साइबर सिक्योरिटी, कॉम्पिटिशन एक्ट, IBC, ये 5 चीजें स्किप नहीं करनी है। फिर कंपनीज एक्ट में आपको क्या स्किप नहीं करना है, डिविडेंड वाला एक बार अच्छे से देख के जाइएगा, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे से देखना है, NPO रिलेटेड थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है। बाकी CSR इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, इससे क्या होगा मैं बता रहा हूँ, इतना टॉपिक कवर कर रहे हैं तो लेट मी हाईलाइट आप कितना मार्क्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक PMLA कर दिया, लेट मी जस्ट हाईलाइट थिंग्स। आपका कितना मार्क्स कवर हो रहा है, मैं बस आपको एक, आप ये मतलब एक 5 मार्क का यहाँ पे अटेंड कर लिया, एक 5 मार्क आपने कंपलसरी यहाँ कर लिया, एक 5 मार्क आपका यहाँ कवर हो रहा है, एक 5 मार्क आपका यहाँ कवर हो रहा है, और एक 5 मार्क आपका यहाँ कवर हो रहा है। तो अगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5-7 मार्क वाले क्वेश्चन विदाउट कंपनीज एक्ट आपने अभी तक कवर कर लिया है। ठीक है, कंपनीज एक्ट में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कुछ नहीं आता, आप लिखेंगे, जब आप लिखेंगे तो उसमें से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप छोटे छोटे टॉपिक से बहुत सारे मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज इज हाउ टू अपियर फॉर द एग्जाम्स, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। MCQs को आप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बनाना है। MCQ में 24 से नीचे इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो 2-3 बार आपको MCQ बैंक सॉल्व करके जाना है। ये आई एम रिपीटिंग, एग्जाम के पहले दिन के सुबह, मतलब एग्जाम के दिन के सुबह तो एक बार देखना है, बाकी उससे पहले भी ट्राई कीजिए कि एक और बार देख लें। उससे क्या होगा कि MCQs इज वेयर यू कैन स्कोर मोर,
अब एमसीक्यू हो गया, फिर आपके जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से अटेंड करना है। अगर केस स्टडी है तो पहले प्रोविजन, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अगर फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं है, डायरेक्ट थियरी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ट्राई टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। बुलेट पॉइंट्स मतलब 3 लाइंस का होना चाहिए एक एक पॉइंट, और उसमें आप 2 to 3 लाइंस का होना चाहिए, और उसमें आपको करना है। अब 7 मार्क का क्वेश्चन है तो ट्राई टू राइट 7 to 8 और 9 पॉइंट्स। ठीक है, आपको बेसिकली ऐसा अटेंड करना है। अगेन आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, सबका हाल समान है, ठीक है ना, किसी को भी सारी चीजें याद नहीं है, ठीक है। तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। आपको लगेगा आपको चीजें याद नहीं है, आपको लगेगा कि मैंने जो पढ़ा था कल वो भूल गया, सुबह जो पढ़ा था शाम को याद नहीं है, होगा। बट बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे दोस्तों का एक्सपीरियंस मैंने सुना है, जूनियर्स का एक्सपीरियंस मैंने सुना है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तब आप लिखना स्टार्ट करेंगे ना, ऑटोमेटिक हाथ चलने लगेगा। यस, साउंड्स इंटरेस्टिंग, साउंड्स वियर्ड, बट यस, आपका हाथ चलना लगेगा। तो प्लीज हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, क्योंकि पहला पेपर है, ये पेपर आपका अच्छा जाएगा तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और एक चीज है कि अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना। ट्राई टू मेंटेन द लीगल लैंग्वेज एज मच एज पॉसिबल। लेमैन लैंग्वेज थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिए लिखने के लिए। गिव योर बेस्टेस्ट। आई होप आपका लॉ भी बहुत अच्छा जाए। एंड अगेन एंडिंग दिस वीडियो विद द क्वेश्चन कि आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन लॉ, बिकॉज मैंने कोई झंडा नहीं उखाड़ा लॉ में, बट स्टिल आई फील कि यस, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपेयर करके आप चीजें कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपका सीएमए ग्रुप 3 बूथ ग्रुप आप जो दे रहे हैं आपका क्लियर हो जाए, आप बहुत जल्द सीएमए बन जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी दी प्लेसमेंट मंत्रा में फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट, विशिंग यू टू बिकम ए सीएमए सुपर सून। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर दिस पीडीएफ, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूट्यूब में सब्सक्राइब करके रखिए फॉर ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस। मैं सीएसईएम में वेदांत शर्मा आज्ञा लेता हूं आपसे इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशिंग यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।